डियर स्टूडेंट, आज हम आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चंस आपके जो 90 माइनस थीटा के मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कुछ बताया था, एक दो क्वेश्चन करते हैं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी दो, उसको सॉल्व आउट करके फिर हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर चलेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। कुछ टफेस्ट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके आपको यहाँ कराऊंगा, बाकी जिसको जिसमें प्रॉब्लम है वो कुछ कमेंट्स पास करके उसमें लिख सकता है और मैं उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए आप लोगों से मेरा ये है, जो प्रॉब्लम हो आपको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट डे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चंस जो 90 माइनस थीटा के रेशियोज बताए थे उसको करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड tan अप टू tan 89 डिग्री, इसको आपको प्रूफ करना है। वैल्यू 1 होगी। देखिए, आपने tan 1 डिग्री की वैल्यू नहीं पढ़ी, tan 2 डिग्री की नहीं पढ़ी, 3 की नहीं पढ़ी, 4 की नहीं पढ़ी, tan 89 की पढ़ी, ये सब नहीं पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यही चीज उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 90 माइनस थीटा के डिफरेंस वाले हैं उसमें सिखाया था। ये प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको एक बार और लिखते हैं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। देखिए, आप इसको tan 89 डिग्री तक आपको दिया हुआ है, इसका मतलब इससे पहले क्या होगा, tan 88 डिग्री एंड सो ऑन। मैंने उस दिन आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसमें ये चीज बताई थी कि हम ये देखते हैं कि कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा है। इसको कंसीडर करें और इसको कंसीडर करें, तो आप ये पाएंगे कि इन दोनों का अगर वैल्यूज का ऐड किया जाए केवल एंगल्स का तो 90 डिग्री होता है। इट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री। नेक्स्ट इसी तरीके से आप tan 2 डिग्री, tan 88 डिग्री लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा सा व्यवहारिक गणित पर देखिए, tan 1, tan 2, tan 3 इस तरीके से चलते जाएंगे आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ चलते जाएंगे, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी 44 डिग्री आएगा। इधर से चलेंगे 46 डिग्री, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 89। अगर 89 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम लोग जानते हैं मिड टर्म अगर आप निकालेंगे 89 माइनस 1/2 इट मीन्स 44। तो ये इसके बाद एक टर्म आपको लेनी है, सॉरी 45। 89 प्लस 1/2 90/2, 45 की जो टर्म होगी वो इसकी मिड टर्म होगी, यानी 44 और 46 का ये सेट बन जाएगा, tan 44 डिग्री एंड tan 46 डिग्री। एक टर्म जो tan 45 डिग्री है वो आपकी रिमेनिंग बचेगी। इस तरीके से ये इधर चलते जाएंगे, ये इधर चलते जाएंगे, तो जो बीच में एक वैल्यूज होगी 45 डिग्री वाली, ये आपकी मिड टर्म होगी। अब इसको सॉल्व कीजिए। tan 1 डिग्री, tan 1 को आप 90 माइनस 89 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अब इतना ज्यादा शॉर्ट में मैं करा देता हूं, इसको आगे जरूरत नहीं। इसको आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 88, tan 3 होता है तो tan 90 माइनस 87, इस तरीके से करते चले जाते। ऐसे इसको करेंगे आप, तो इसको केवल ये लास्ट में टर्म ये बचेगी, tan 90 माइनस 89 और tan 89, एक ब्रैकेट इसका बनेगा। एक और टर्म लिख देता हूँ, tan 90 माइनस
88 इंटू 1088, इसके बाद लास्ट टर्म 1045, ठीक है। 1090 माइनस थीटा, कॉट थीटा था, ये वैल्यू हो जाएगी कॉट 89 1089। इसको सॉल्व करेंगे, ये कॉट 88 हो जाएगा, इसी तरह आप सॉल्व करते चले जाएंगे आगे, तो सभी इसी तरीके से रेशियोज में कन्वर्ट होते चलेंगे, cot 10 cot 10 cot 10। बट इसके साइड में कोई नहीं था तो ये एज इट इज रहेगा, और फिर इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1045 1 होता है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये सभी कट जाएंगे आपस में, लास्ट टर्म बना तो इसका आंसर 1 आता है। आपको क्या करना था, 1 डिग्री 89 डिग्री का सेट मैच करना है, 2 डिग्री 88 डिग्री का सेट करना है, इसके बाद इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक 90 माइनस थीटा वाला रेशियो लगाना है। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये कट गए। 1045 जो लास्ट में बचता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। क्लियर है, आसान सवाल था। कहीं कहीं हमें ये देखने में लगता है कि ये वैल्यू हमने नहीं पढ़ी है, ये सवाल किस तरीके से होगा, लेकिन जब हम उसको करते हैं, जब आप क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं और आगे चलते चले जाते हैं, तो उसकी लाइन आपको खुद ही मिल जाती है। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, टेन ए 10b प्लस 10a cot p अपॉन साइन a sec b माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a, स्क्वायर रूट के अंदर है। इसकी वैल्यू 10a है। इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये उसने वैल्यू आपको दी हुई है। यानी क्वेश्चन है आपका 10a 10b प्लस 10a cot b अपॉन साइन a sec b माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर a, जो कि स्क्वायर रूट में है, इक्वल टू प्रूफ करना है 10a होगा यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन वैल्यू का। इस मीन्स एंगल सी इसमें 90 डिग्री रहा होगा। है, क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए इसमें आप ये महसूस करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसमें केवल एंगल ए आ रहा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ए और बी दोनों एंगल आ रहे हैं। तो हम पहले ये कोशिश करेंगे कि बी को ए में कन्वर्ट कर दें, यानी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बी में है वो ए में कन्वर्ट करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपने ली, यहां से देख सकते हैं अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो b इक्वल टू 90 माइनस ए हो जाएगा। यहां इसकी वैल्यू पुट करते हैं 10b यानी 10 90 माइनस ए प्लस 10a cot b cot 90 माइनस ए अपॉन साइन ए सेक बी सेक 90 माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर 90 माइनस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। केवल मैंने वैल्यू लगाई है बी की जो कि 90 माइनस ए है, इसको पुट कर दिया है। इसके बाद जो उस दिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 माइनस थीटा वाले बताए थे उसका यूज कीजिए। 10a एज इट इज रहेगा, 10 90 माइनस थीटा cot थीटा होता था, cot b हो गया, cot a हो गया सॉरी, प्लस 10a cot 90 माइनस से 10a हो जाएगा। साइन a sec 90 माइनस ये एज इट इज रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज होना नहीं है।
माइनस साइन 91 थीटा कोज स्क्वायर ए अपॉन कोज स्क्वायर। ये आपकी वैल्यूज मैंने लिख दी यहाँ पर। ये मैंने यहाँ लिख दिया। सॉल्व कीजिए। टेन ए कॉट ए प्लस टेन स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर हो जाएगा ना, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये वन बचेगा, टेन स्क्वायर बचेगा। साइन ए इंटू कोसेक ए जो कि रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ये वन बचेगा, माइनस कॉज स्क्वायर कट चुके हैं, ये वन बचेगा। इट मीन्स इसके अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर है माइनस वन, इट मीन्स वन माइनस वन कैंसल्ड आउट, केवल टेन स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट से जब ये बाहर आएगा तो केवल टेन ए रह जाएगा। ठीक, ये एक क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो अब इसको हम यही एंड करते हैं 91 थीटा के। इसी तरीके के आइडेंटिटीज हैं आपकी इसमें, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आसानी के साथ हो जाएंगी। आपने देखा होगा अब तक इन क्वेश्चंस में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक की एक सीरीज बनाई थी, टेबल बनाई थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसका भी यूज होता है, आइडेंटिटीज का भी यूज होता है, 90 थीटा वाले फंक्शंस का भी यूज होता है, यानी हर चीज का यूज होता है जैसे जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम आइडेंटिटीज के ऊपर बात करते हैं। आइडेंटिटीज क्या होती हैं? आइडेंटिटीज होती है अगर एक वैल्यू को, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी इक्वेशन की हेल्प से कन्वर्ट करने को आइडेंटिटीज बोलते हैं, जो कि आपको एक फॉर्मूले की तरीके से याद करनी है। मैंने उस दिन लिखवाई थी कुछ आइडेंटिटीज, एक बार छोटा सा रिकैप देखता हूं आपको। सबसे पहली आइडेंटिटी थी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहली एक ये आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी है कि सारी आइडेंटिटी इसी से बन जाती है। मैंने उस दिन बना के बताया था। अब मैं इसको, मैं नहीं चाहता आपका समय इसमें खर्च करूं, पहली इसी को बस केवल ये बताता चलता हूं इससे क्या क्या चीज निकालनी है आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तीसरा, अगर साइन स्क्वायर थीटा ले ले वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चौथा, जब एक बार भाग किया था, मैं इसको ऐसे ही करता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या थी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी थी तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये 9 आइडेंटिटीज हैं, इनमें सभी का यूज होता है। एक ये 2 आइडेंटिटीज हैं, इनको एक दूसरे तरीके से भी यूज कभी कभी कर लिया जाता है। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं आप ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू 1। नाउ इसको यहीं छोड़ते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ये जो आपका पूरा ब्रैकेट था, इसको आप 1 अपॉन में यहाँ ले जा सकते हैं, तो यहाँ ये बचेगा। अगर इसको यहीं छोड़ते हैं तो इसको यहाँ ले जा सकते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस, एक ही आइडेंटिटी इससे निकल जाएगी। अगर आप इसकी बात करें
सेम हियर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को यहाँ छोड़ेंगे तो 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये भी इसी तरीके से आइडेंटिटी हो जाएगी। तो यहाँ तक हो गया। जब क्वेश्चंस में आएगा तो आपका माइंड अपने आप काम करने लगेगा कि मुझे इसको इस तरीके से हल करना है। एक बार इसको आप देख लीजिए, ये 9 आइडेंटिटी है जिनकी आपको जगह जगह जरूरत पड़ेगी। इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन है जो मैं आज आपको यहाँ कराऊंगा। ठीक है, इसको करते हैं। अब आप ये याद रखिएगा, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चंस बताता हूँ। शुरू में हो सकता है आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन न समझ में आए, तो आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा, अपने आप समझ में आता चला जाएगा। और आने वाले समय में आपको इन क्वेश्चंस में जितना समय आज लगेगा उससे बहुत कम समय लगेगा। कोशिश मेरी है कि आपको कम से कम समय ज्यादा से ज्यादा चीज में प्रोवाइड कर सकूं। क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए, जो आइडेंटिटीज होंगी मैं एक बार यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि अभी बच्चों को इतना याद नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे यूज होंगी वहाँ लिखते चले जाऊंगा, तो जिससे कि आप तुरंत यहाँ देख के वहाँ कोशिश कर सकते हैं ये समझ में। देखिए, इसको मुझे ये प्रूफ करना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट है, अपनी तरफ से स्क्वायर में इसमें कर नहीं सकता, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करना होगा। मुझे LHS लेनी है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्या कर सकते हैं, हमने छोटी क्लासेज में ही पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चंस में हम कॉन्जुगेट का बना सकते हैं। यानी 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर रूट में ऊपर मल्टीपल एंड 1 माइनस साइन थीटा नीचे बढ़ेगा। इससे हमें क्या हासिल होगा, a माइनस बी, a माइनस बी, इट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए। अगर ये होल स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो इसको तो मैं अब स्क्वायर रूट से बाहर लिख देता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, आइडेंटिटी थी आपकी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो नीचे आ रहा है उसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये केवल कॉस थीटा हो जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। ओके, हमें सॉल्व इस तरीके से करना है, अलग अलग करिए। 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा साइन बटे कॉस टेन थीटा होता है। क्लियर, कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए इजी क्वेश्चन से शुरू किया है मैंने, जिससे कि आप लोगों को एक बार आइडेंटिटी का यूज करना है। इसके बाद हम थोड़े थोड़े आगे आगे स्टेप बाय स्टेप टिपिकल क्वेश्चंस को लेते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको भी प्रूफ करना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चंस में लगभग कुछ कुछ ये पहले क्वेश्चन जैसा है, एंड इसलिए इस तरीके के 2 क्वेश्चन रखे थे आपको, जिससे पहले क्वेश्चन में कहीं कोई कमी रह गई हो आपको समझने में, तो इसमें क्लियर हो जाएगी। इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेंगे। सबसे पहले 1 प्लस
कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कॉन्जुगेट का मल्टीपल, यानी जो नीचे माइनस है प्लस का मल्टीपल होगा 1 प्लस कॉस थीटा, अंदर मल्टीपल कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसको आप अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा यानी कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कॉट थीटा। आपका सेम क्वेश्चन है, थोड़ा 2 लाइन कम हो गई है इसमें। तो इसी तरीके से आप अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया होगा। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें कुछ अलग आइडेंटिटी यूज हो सकती है, इस तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। सवाल एक बार करते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, जो प्रूफ करना है वो 1 प्लस कॉस ए टोटल के अपॉन साइन ए प्रूफ करना है। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन। देखिए अभी तक हमने देखा था ना कि वो क्वांटिटी रखते थे, उसके बाद हम आइडेंटिटी की वैल्यू रख देते थे। अब हम आइडेंटिटी की जो वैल्यू है उसकी जगह उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह कोसेक और कॉट की जो आइडेंटिटी है वो हम इसमें पुट करते हैं। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसको कोई जरूरत नहीं है, केवल यहीं से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी। डिनोमिनेटर कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। नाउ अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ सकता है, उसको हम कॉमन लेते हैं। कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में कॉमन है, बाहर लेते हैं इसको। वन माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस से ये प्लस का था तो ये माइनस, और ये माइनस हो तो ये प्लस का, यानी 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए आप आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैंने 1 की आइडेंटिटी यहाँ पुट करी लेकिन 1 की आइडेंटिटी यहाँ पुट नहीं की। तो एक ये जनरल सा बेसिक फंडा है मैथमेटिक्स का कि अगर आपकी न्यूमरेटर की वैल्यूज ज़्यादा होंगी और डिनोमिनेटर की वैल्यूज कम होंगी तो वो डिवाइड करने में आसान होगा, सॉल्व करने में आसान होगा। लेकिन आप एक बात को अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि आपके डिनोमिनेटर में 4 क्वांटिटी है, न्यूमरेटर में केवल 1 क्वांटिटी है, तो उसको सॉल्व करना टिपिकल होता है। जहां जरूरत होगी यहाँ भी ली जाएगी, लेकिन इस बात को माइंड में रखिए डिनोमिनेटर की वैल्यूज यानी प्लस माइनस करके जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइज इसका है, वैल्यूज का है, ये कम से कम होना चाहिए, तो सवाल आपका आसान हो जाता है। ये करा हमने। तो देखिए 1
माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये कैंसिल आउट। ठीक, केवल आपके पास ये बचा कोसेक ए प्लस कॉट ए। आपको इसको इस तरीके से लिखना है, तो कोसेक ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ये दोनों कैसे लिखे जाएंगे? 1 अपॉन साइन मीन्स सॉरी, हाँ 1 अपॉन साइन आपको इसी तरीके से लाना ना, तो इसमें फिर आप इसको सॉल्व मत कीजिए, साइन ए एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया। क्वेश्चन आपका यहाँ तक भी हो सकता है इसकी जगह वो केवल ये दे आप इसको कोसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ कीजिए, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें प्रूफ के लिए हमको जिस क्वांटिटी जिस तरीके से लिखने के लिए बोला, हमें उसी तरीके से लिख के उसको प्रूफ करके दिखाना होता है। ठीक है, इजी है, ओके। थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन पे चलते हैं इससे आगे। क्वेश्चन लिखने के लिए वीडियो पॉज करना पड़ता है। क्वेश्चन पढ़िए, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसकी वैल्यू को अपने को 2 प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। ऐसे करेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए इसमें सेम आइडेंटिटी के लिए कुछ है नहीं, कॉट कोसेक है, टेन सेक है, यानी आइडेंटिटी दोनों की अलग अलग है यहाँ पर। तो आइडेंटिटी का यूज बाद में करते हैं, पहले इसको इजी वे में सॉल्व करते हैं। इजी वे क्या होता है मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? इजी वे होता है टेन कॉट कोसेक सेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। 1 प्लस इसको लिख सकते हैं आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक है 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट करिए, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है और ये आसानी के साथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साइन थीटा एलसीएम है, यहाँ कॉस थीटा एलसीएम। साइन थीटा का मल्टीपल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ कॉस थीटा एलसीएम, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, इसके बाद आप एक चीज देखिए जरा, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही बात है। यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, यानी अगर इस वैल्यू को आप a माने, इसको b, इसको a और इसको b, तो ये a माइनस b a प्लस b यानी a² माइनस b²। इट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1, यानी a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b²। ऐसे लिख दीजिए, एक ही बात है, 1 आएगी वैल्यू, इनका मल्टीपल आपस में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप इसमें इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? ये आइडेंटिटी है पहले नंबर की, वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, 1 माइनस 1 मीन्स कैंसिल। कितना बचा?
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये से कैंसिल, रिजल्ट रिक्वायर्ड। 2 चाहिए था। इजी हो गया क्वेश्चन। किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए आप मुझे, कोई परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन और लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको आज लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अभी कम से कम मुझे इसके 3 से 4 वीडियो मुझे लगता है बनाने चाहिए आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सबसे ज़्यादा इसका ही यूज होता है। उसके बाद ब्लॉकबस्टर आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक में हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज आपकी डेली लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में सबसे ज्यादा होता है। तो 3-4 लेक्चर आप आइडेंटिटी के अभी अटेंड कीजिएगा। तो आज केवल एक क्वेश्चन और थोड़ा सा टिपिकल था, अच्छा लगता है मुझे इसलिए लिख रहा हूं। tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a, cot a अपॉन 1 माइनस tan a। प्रूफ क्या करना है भैया? 1 प्लस tan a प्लस cot a, 1 प्लस tan a प्लस cot a। अभी इसको एक और प्रूफ करना है शायद, 1 प्लस sec a cosec a। ठीक है, आप एक निगाह क्वेश्चन पे मारिए। tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस cot a एंड सेकेंड 1 प्लस sec a इंटू cosec a। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ tan है, यहाँ cot है, यहाँ cot है, यहाँ tan है। सबसे पहले इसको किसी एक में कन्वर्ट कीजिए। एक में कन्वर्ट करने के लिए इजी वे में अच्छा जो लगता है हमें लिखना, शायद आगे आपको भी लगेगा, cot को tan में बदलने में अच्छा लगता है। चलिए, 1 माइनस cot को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन tan a प्लस यहाँ cot है तो इसको भी लिख दीजिए। एक सा व्यवहार होना चाहिए पूरे क्वेश्चन के साथ। 1 माइनस tan a। नाउ अब इस शॉर्ट में समझिए इसको, अगर आप इसमें इसको एलसीएम लेते हैं तो ये कहाँ जाएगा? ये हो जाएगा tan a माइनस 1, और जो ये tan a आया था वो ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1 प्लस यहाँ देखिए ये 1 अपॉन tan a है, यहाँ तो मुझे एलसीएम है ही नहीं, इसका तो ऊपर तो 1 बचेगा, और ये जो tan a है ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अभी और सॉल्व करना है, खत्म नहीं हुआ सवाल। 1 माइनस tan a है, यहाँ tan a माइनस 1 है, तो आपको अगर एलसीएम लेना है तो इसको 1 माइनस tan a को या तो tan a माइनस 1 करिए, उसके लिए आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी ये लिखेंगे आप tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1 माइनस 1 अपॉन tan a। ये छोटी छोटी सी चीजें जो आपके माइंड में जिस समय आप क्वेश्चन करते हैं उसी समय आती है। इसको एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आएगा tan a इंटू tan a माइनस 1। ऊपर क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ तो tan a नहीं था मल्टीपल में, tan a का मल्टीपल इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा tan क्यूब a माइनस, ये पूरा ऐसे इधर हो जाएगा। ठीक, tan क्यूब a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस b। अब आपने देखिए जनरल एल्जेब्रिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, इसको आप यहाँ लगाइए, a माइनस b tan a माइनस 1, a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b अपॉन tan a इंटू tan a माइनस
ये टेन ए माइनस वन यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ बचा टेन स्क्वायर ए प्लस वन माइनस टेन ए अपॉन केवल टेन ए। देखते हैं यहाँ आता है या नहीं। यहाँ तक क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। इसके बाद इसको हमें जो चेंज करना है वन प्लस टेन ए प्लस कॉट ए में करना है। पहले इसको लिखिए, टेन स्क्वायर ए प्लस वन माइनस टेन ए अपॉन केवल टेन ए बचा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब आप इसका डिवाइड करना शुरू करिए। देखिए टेन ए को टेन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो केवल टेन ए बचेगा। यहाँ वन अपॉन टेन ए बचेगा, यहाँ माइनस वन बचेगा। इसको आप लिखेंगे टेन ए प्लस इसको लिखेंगे आप कॉट ए माइनस वन। आपको यही चाहिए था, कहीं गलती हुई है भाई। वन प्लस टेन ए कॉट ए चाहिए था, ये माइनस आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। गलती से यहाँ माइनस हो गया था, ये माइनस और ये टेन ए प्लस कॉट ए प्लस वन। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अब इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। इसको मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ से। हमें ये जो आंसर आया है पहले वाला, इसको अब इस तरीके से लिखना है। टेन कॉट की जगह सेक और कोसेक को लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, टेन कॉट में आ गया, सेक कोसेक में करना है। तो सेक कोसेक कब आ सकता है, जब साइन कॉस में हो जाए। तो पहले इसको साइन कॉस में बदल दीजिए। वन प्लस इसको क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस इसको लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए। यहाँ से एलसीएम लीजिए, साइन ए एंड कॉस ए। यहाँ दोनों ही नहीं है तो यहाँ तो दोनों ही आएंगे भैया। साइन ए कॉस ए प्लस यहाँ कॉस ए साइन नहीं है तो साइन स्क्वायर है। लीजिए, अब आइए आइडेंटिटी है कॉस, इसका यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, इसकी वैल्यू वन होती है। साइन ए कॉस ए प्लस वन अपॉन साइन ए कॉस ए। यहाँ तक आ गया। अब आप इसका डिवाइड करेंगे तो देखिए ये पूरा कंप्लीट, पहले वाला तो कंप्लीट हो जाएगा, खत्म। इसको लिखेंगे वन अपॉन साइन ए कॉस ए, वन प्लस वन अपॉन साइन ए कोसेक ए, वन अपॉन कॉस ए सेक ए। यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हम जितना आगे तक पढ़ते चले जाएंगे उतनी ही पुरानी चीजों का आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। देखिए रेसिप्रोकल का भी यूज होने लगा, जैसे कोसेक ए का रेसिप्रोकल रिवर्स क्या था, सेक साइन ए। इसी तरीके से सब चीजों का यूज होता जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। इसमें मेहनत कीजिएगा और आगे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसका क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर आप जरूर मुझे मैसेज करें। थैंक यू।